शहर के एक पुराने मोहल्ले में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे लोग कंजूस बापू कहकर पुकारते थे। उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच हमेशा एक सख्त मुस्कान रहती और जेब में सिक्कों की ऐसी खनक जिसे वो किसी को सुनाई नहीं देना चाहता था। उसका घर छोटा था, पर उसका दिल उससे भी छोटा बताया जाता था। लोग कहते रामलाल अपने बेटे के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करता था। उसकी पत्नी सावित्री कई साल पहले चल बसी थी। तब उसे वो अपने इकलौते बेटे रवि को अकेला पाल रहा था, पर पालने का तरीका अजीब था। प्यार नहीं आदेश, खाना नहीं बचत और दुलार नहीं हिसाब किताब। रवि बचपन से ही समझ गया था कि उसके पिता के लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ें हैं पैसा। जब गांव के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, रवि अपने पिता के साथ घर की छत पर टूटे तार जोड़ता। उसने कभी त्योहार पर नए कपड़े नहीं पहने, न कभी स्कूल की पिकनिक में गया। जब भी माँ की पुरानी तस्वीर देखता, लगता जैसे वो उससे कह रही हो, बेटा तेरे पापा ऐसे क्यों हैं। पर रवि के पास कोई जवाब नहीं था। एक बार स्कूल में फीस जमा न होने पर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। जब वह रोते हुए घर पहुंचा तो रामलाल ने शांत स्वर में कहा, फीस अभी नहीं देंगे, अगले महीने देंगे, अभी ज़रूरत नहीं। रवि उस दिन पिता की आंखों में पहली बार ठंडापन देख सका। वक्त गुजरा, रवि बड़ा हुआ, कॉलेज गया और वहीं उसने पहली बार जाना कि दुनिया में सिर्फ जोड़ना ही नहीं, बांटना भी ज़रूरी होता है। उसके दोस्तों ने उसे सिखाया कि खुशी पैसों से नहीं, रिश्तों से बनती है। लेकिन जब भी वह अपने पिता को याद करता, उसके भीतर कहीं ना कहीं गुस्सा भर जाता। उन्होंने कभी मुझे जीने नहीं दिया। कॉलेज खत्म हुआ तो रवि ने एक कंपनी में नौकरी पाई और शहर चला गया। वहाँ जाकर उसने ज़िंदगी में पहली बार खुलकर सांस ली। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को अपने पिता के लिए पैसा भेजता। भले ही उनके लिए दिल में शिकायत थी, पर फर्ज अब भी जिंदा था। सालों बीते, रामलाल बूढ़ा हो गया। उसकी चाल धीमी और आंखें धुंधली पड़ गई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। अब भी वही मटमेली लुंगी, वही फटे कुर्ते, वही पुराने ताले और वही जर्जर सा घर। पूरा मोहल्ला कहता, इतना कमा लिया बेटा, फिर भी ये रामलाल का घर नहीं बदलता। पर किसी को पता नहीं था कि रामलाल हर महीने आने वाले पैसे को एक पुराने बक्से में संभाल कर रख देता, बिना खर्च किए। एक दिन रवि को खबर मिली कि पिता बीमार है। वह जल्दी से गांव पहुंचा। घर में घुसते ही उसे वही पुराना अंधेरा कमरा मिला, वही चारपाई और वही बक्सा जिसे वो बचपन से देखता आया था। पिता खांसते हुए बोले, बेटा तू आ गया, अच्छा किया। रवि ने गुस्से से कहा, आपने मेरे बचपन की हर खुशी छीन ली, अब क्या बचा है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, उस बक्से की ओर इशारा किया। खोल ले। रवि ने ताला तोड़ा और देखा, अंदर नोटों के बंडल थे, सालों से रखे गए, जिन पर धूल जम चुकी थी। साथ में एक पुराना कागज़ था, उस पर लिखा था, रवि की पढ़ाई, शादी और ज़िंदगी के लिए। रवि सख्त बंद रह गया। उसने कहा, पर आपने तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। रामलाल की आंखों में से आंसू आ गए। बेटा, मैंने तुझे तंग नहीं किया, तुझे मजबूत बनाया। मुझे डर था कि अगर तू आराम में जिएगा तो टूट जाएगा। मैं चाहता था तू सीखे कि ज़िंदगी कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। ये कहते ही उसके सांस रुक गए। रवि ने पहली बार पिता का हाथ थामा, जो ठंडा पड़ चुका था। उसके भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। अगले दिन जब गांव वाले शमशान में उस कंजूस बापू को लेकर
याद कर रहे थे। रवि ने कहा, नहीं, वो कंजूस नहीं थे। वो ऐसे अमीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे भविष्य के लिए जोड़ दिया। पिता की चिता की राख में रवि को वो गर्मी मिली जो उसे कभी गले लगाने से नहीं मिली थी। लौटते वक्त उसने पिता का घर और बक्सा दोनों बेच दिया और उसी पैसे से गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला। नाम रखा रामलाल ट्रस्ट, ताकि कोई और बच्चा अपने पिता की कंजूसी को गलत न समझे। जब गांव के लोग वहां आए तो दीवार पर टंगी तस्वीर पर लिखा था, जिस पिता ने खर्च न करके मुझे कमाने का मतलब सिखाया, आज मैं वही खर्च दूसरों की ज़िंदगी में मुस्कान लाने में करता हूँ। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि पिता की कंजूसी दरअसल त्याग का दूसरा नाम थी। बस भाषा अलग थी, इरादा वही था, बेटे को सफल देखना।